रुद्रनाथ मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है, जो उत्तराखंड के पंच केदारों में चौथे स्थान पर है। रुद्रनाथ की यात्रा पंच केदारों में सबसे कठिन और सबसे दूर की यात्रा है। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं एक अद्भुत और पवित्र यात्रा, रुद्रनाथ यात्रा। ये वो मंदिर है जहाँ भगवान शिव का मुख स्वयं शिला रूप में दर्शन देता है। हिमालय की ऊंचाइयों में प्रकृति के बीच और भक्ति के अनुभव के साथ यह यात्रा एक सफर नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभूति है। हमारी रुद्रनाथ मंदिर की यात्रा गोपेश्वर से आगे सगर गांव से शुरू होती है। यात्रा में मैं, मेरी माँ पापा, दीपक भाई व बड़ा भाई था। लीजिए आप भी सगर गांव के खूबसूरत रास्तों का मजा लीजिए। जब पकते हैं ये काले काले रहते हैं तो इनको खाने में काफी मजा आता है, काफी मीठे होते हैं। लेकिन ये अभी कच्चे हैं शायद, ये कच्चे हैं, ये अभी पके नहीं हैं। जब ये पक जाते हैं तो काफी टेस्टी होते हैं गाइस। पहाड़ी रास्तों का अलग ही मज़ा है। जहाँ थकान लगे वहीं बैठ जाओ। और यहाँ पे फौजी भाई आते हुए आराम से। ओ फौजी भाई, लद्दाख में भी ऐसे ही चलते हो क्या? हैं? ऐसे कमर टेक टेक के। फौजी भाई थकान लगी? फौजी भाई लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुँचे चंद्रकोटी में, जहाँ पे यात्रा के लिए पर्ची कटती है। अगर आप चमोली ज़िले से हैं तो आपकी कोई भी पर्ची नहीं कटेगी। अगर आप बाहर के हैं तो आपको 200 रुपये की पर्ची कटानी पड़ेगी। चलिए आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। अगर आप अपना हेल्थ चेकअप कराना चाहते हैं तो साल में एक ऐसी यात्रा ज़रूर करें जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप कितने फिट हैं। यात्रा में
पीने के लिए प्रकृति द्वारा शुद्ध पानी की व्यवस्था की है। राणा जी का फोन आ गया है। राणा जी को नमस्कार। स्पैम है राणा जी, स्पैम बस लगभग 3 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुँचे पुंग खरक में, जो कि यात्रा में रहने का पहला पड़ाव है। यहीं पर आज हम नाश्ता करते हैं, जो कि हम घर से लाए थे। हमारे साथ यात्रा में एक और व्यक्ति शामिल होते हैं। ये हैं पश्चिम बंगाल के रहने वाले अंकल। ये सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटायर्ड हैं और 75 साल की उम्र है, और इनका जज्बा देखने लायक था। आजकल के इस युग में जहां हमसे थोड़ा भी नहीं चला जा रहा, यह अंकल 75 साल की उम्र में ऐसी कठिन यात्रा कर रहे हैं। ऐसे जज्बे को हमारा सलाम है। खाना खाने के बाद हम यात्रा में सुंदर दृश्यों के साथ आगे बढ़ते हैं। बीच यात्रा में कई सारे गदेरे पार करने पड़ते हैं। तो अभी हम बेस कैंप से 2 किलोमीटर ऊपर पहुंच चुके हैं। हमारे साथ दीपक भाई। दीपक भाई, कैसा था अब तक का सफर? मजा आ रहा है, तुम्हारी छत्र छाया सिल्की बांध की प्रेम माया माँ ती पापणी का चक्कर माँ मेरी आखी तरक लाल अग्ने नी औंधू भूला मेरा भेजी मेरा भूली अग्ने नी औंधू मेरी माया मेरी बांध या कुली। तो लगभग वहां से आए थे हम, उस जगह से ऊपर, और गांव शायद वहां से आए थे हम ऊपर, और अभी यहाँ पर पहुंचे हैं। और अभी थोड़ी चाय चलेगी। बड़ा केवल ढूंढो हैं। दीपक भाई, दीपक भाई, तो कैसा, क्या मजा आ रहा है? एकदम बढ़िया। इसके बाद
एक खड़ी चढ़ाई पार की और थोड़ी देर बैठ गए और लोग पीछे से आ रहे थे। और ये हमारे आशिक भाई जो कि लगे हैं फोन पे, क्योंकि समय देना भी जरूरी है। ये कह रहे हैं कि कल पहुंचेंगे 12 बजे की। एकदम बेस्ट क्वालिटी। लगभग 7 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुँचे मौली खरक में और शाम के 6:30 हो गए थे। तो आज रात्रि विश्राम मौली खरक में ही होगा। यहाँ पर रहने और खाने की उचित व्यवस्था थी। यहाँ पर 700 रुपये प्रति व्यक्ति का किराया लिया, जिसमें खाना व चाय भी थी। हैं? ये रही छत, फिनलैंड, ये छत, ये पीछे तक है, तक है ये अलमारी, ये अलमारी, ये दी भगवान, ये पानी की व्यवस्था, जूते, बस। दीपक भाई ठंडा तो नहीं हो रहा है, खाली वो लोग झूठ बोल रहे हैं। ए भाई अगले दिन सुबह लगभग 4 बजे उठे व टॉर्च जलाकर यात्रा प्रारंभ की। ठीक हो गया। कुछ देर चले तो हम पहुँचे लुईटी खरक में, जहाँ पर रहने की व खाने की व्यवस्था थी और यहाँ का नज़ारा देखने लायक था। नीचे सब पहाड़ बादलों ने घेर दिए थे। आगे बढ़े तो बुग्याल के सुंदर फूलों व नज़ारे दिखने लगे थे। लीजिए, आप भी मज़ा लीजिए सुंदर दृश्यों का।
अब यहाँ पे धूप की पहली किरण इन बुग्यालों पे लग चुकी है। ये सामने का नज़ारा आप देख सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी सुंदर, मनमोहक दृश्य। फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं, तो चोटी पे जाके ही पता लगेगा कि आगे का नज़ारा कैसा है। जुड़े रहिए तब तक हमारे साथ। सूर्य की पहली किरण हमारे चेहरे पे लगती हुई देखिए दीपक लोग वहाँ पे आ रहे हैं। तो ऐसे नज़ारे आपकी जो है थकान मिटा देते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या क्या सीन है। और ये सामने बर्फीली पहाड़ियों का नज़ारा, और यहाँ पे ये वन विभाग वालों का एक चौकी होगी। सामने यहाँ पे गणेश जी की मंदिर, और पीछे का नज़ारा जो है वो अद्भुत है। इस प्रकार है कि लफ्ज़ों में बयां करना मुश्किल है। यह है पनार बुग्याल। यह नज़ारा अद्भुत था, मानो कि हम स्वर्ग में हों। कभी कभी कुछ चीज़ें शब्दों में बयां नहीं हो सकती, यह भी कुछ ऐसी ही थी। अब बुग्याल का रास्ता शुरू हो गया था। इसमें चलने में बहुत आनंद आता है। इन सुंदर दृश्यों के साथ थकान का पता नहीं चलता। तो ये यार रहा यहाँ से रास्ता, ये छोटी सी पगडंडी दिख रही है आपको। अभी एक टी ब्रेक लेने के बाद आगे की ओर निकल चुके हैं। रास्ता खूबसूरत, शानदार। बुग्याल का रास्ता जो होता है वो चलने में और इजी हो जाता है, चाहे चढ़ाई हो या ढलान, क्योंकि जो आपको सौंदर्य है, जो यहाँ प्रकृति का जो सौंदर्य है वो दिखने के लिए मिलता है, तो इसीलिए रास्ता बहुत इजी हो जाता है। तो आराम से आप चल सकते हैं इस रास्ते में, वो भी दृश्य देख देख के। आगे बढ़े तो मवेशियों के कुत्तों ने स्वागत किया। यहाँ पर मवेशी अपनी बकरियों के साथ रहते हैं। कहाँ भूख भूखे हैं बस। कोई गा दोनों है।
हल्का यहाँ पे कोहरा लग चुका है। सुबह तो मौसम एकदम खुल गया था, पर अभी पूरा कोहरा लग गया है यहाँ बुग्याल में। पर फिर भी हम चल रहे हैं आगे की ओर, देखते हैं कहाँ तक कोहरा रहता है फिलहाल तो। अभी यहाँ पर थोड़ा आराम करते हैं। आगे बढ़े तो उत्तराखंड के राजकीय पक्षी मोनाल के दर्शन हुए। आगे बढ़े तो हम पहुँचे पितृधार में। इन रास्तों में आप पैदल व घोड़े खच्चरों में भी आ सकते हैं। और यहाँ से सामने पंचधारा के दर्शन हो गए हैं, वहीं पे हम चाय पियेंगे। और ये आगे दीपक भाई, तो दीपक भाई पीछे देखिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए लोगों के साथ। आइए, एक्सपीरियंस आपको कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है, कैसी आपकी फीलिंग्स हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा है जी कि दोबारा कभी नहीं आएंगे। क्यों? बट जी जब आप मंदिर में पहुंच जाओगे, जी जब आपको स्वर्ग जैसा फील होता है, जी जी तो आपका यहीं रुकने का मन करेगा, मनोबल बढ़ जाता है। यस। लेकिन ट्रैक बहुत मुश्किल, बहुत कठिन। तो वो देख सकते हैं आप, ये है पंचधारा और ये आशिक भाई। किस तो में आ रहा है नेटवर्क भी यहाँ? ये है पंचधार। यहाँ पर हमने स्नान किया और चाय भी पी और फिर आगे के लिए निकल पड़े। और यहाँ पे चाय का आनंद लेते हुए
अब दूर से मंदिर के दर्शन होने लगे थे। मन को जो खुशी मिल रही थी वो भी शब्दों में नहीं बताई जा सकती। मंदिर को दूर से ही देखकर सारी थकान मिट जा रही थी। थोड़ी देर बैठकर सबका इंतज़ार किया, तब तक आप टाइम लैप्स का मज़ा लीजिए। हमारे माथे हमारे हैं हो ना माता। तो ये अभी हम हैं नारद कुंड पे। यहाँ पे नारद कुंड है, इसी का पानी मंदिर के लिए यूज होता है। और इसके अंदर देख सकते हैं आप घास जमी है। चलो यहाँ पे बाबा, जय हो बाबा की। लीजिए आप भगवान रुद्रनाथ के मंदिर का दर्शन कीजिए। हे प्रभु, तर तो मंदिर में पूजा बहुत अच्छे से हुई। भगवान से आप सबको यहाँ ज़रूर बुलाएं। इसके बाद हम सरस्वती कुंड की ओर गए, जो कि मंदिर के ठीक पीछे था। दर्शन करने के बाद हम वापस आए और पहाड़ी खाना खाया, चैंसा और भात। फिर कौवों को रोटी खिलाई। एक आवाज तो ना पाते हो पालतू हैं यार, वो ना ये थी हमारी रुद्रनाथ मंदिर की यात्रा। अब हम यहीं से माता अनुसुईया के मंदिर के लिए जाएंगे, जो कि आपको अगले पार्ट में दिखाएंगे, जो कि और भी कठिन होने वाली है। माता अनुसुईया का रास्ता पंचधारा से जाता है। बने रहिए केदारखंड प्रोडक्शन के साथ, क्योंकि अभी यात्रा ख़त्म नहीं हुई है। अभी माँ अनुसुईया के पास जाना भी बाकी है। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।